बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं नहाई सुगवार और गुस्से के साथ यहाँ आई हूँ, इसलिए कि जो मेहमान हमारे पास आए थे बलूचिस्तान से लॉन्ग मार्च लेके, उनमें से कुछ फैमिलीज 26 नवंबर से यहाँ पर बैठी हुई थी और बहुत सारे लॉन्ग मार्चर्स तुर्बत से लेके खुशदार से होते हुए इनको ज्वाइन कर रहे थे। और ये सब बलाच बलोच के एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग के बाद हुआ था। यहाँ पर आते ही उनके साथ जो सलूक हुआ, पहले तरनौल से आगे उन्हें आने नहीं दिया और उनके ऊपर बदतरीन लाठी चार्ज, कैनन उनके ऊपर, वाटर कैनन्स की उसके ऊपर भरमार की गई। और न सिर्फ ये बल्कि 300 के करीब मुजाहिरीन को, तलबात को, स्कॉलर्स को अरेस्ट कर लिया गया, जिनमें खवातीन और बच्चे और बूढ़े भी शामिल थे। तो इसकी मैं शदीद मजम्मत करती हूँ और डिफेंस ऑफ ह्यूमन राइट्स के प्लेटफॉर्म से मुतालबा करती हूँ कि जितने भी मुजाहिरीन हैं जो अभी तक इस्लामाबाद पुलिस की हिरासत में है, उनको फिलफौर रिहा किया जाए और इज्जत और एहतराम से उनको कैंप में आने दिया जाए। इसके अलावा जितने भी बलोचिस्तान से लोगों को जबरी गुमशुदा किया गया है, उनको फिलफौर हुकूमत बाजियाब करे और जो दुनिया में नहीं रहे उनका ज़र तलाफी इंटरनेशनल स्टेटस के मुताबिक उनको अदा की जाए, उनको रिहेबिलिटेशन दी जाए, उनके बच्चों की तालीम, दवा इलाज, उनके बुजुर्गों का इलाज, मुआवजा, हर चीज मुफ्त दी जाए। ये कोई मजाक नहीं है कि आप पाकिस्तान के शहरियों के साथ जो कर रहे हैं, और 76 सालों से ये चला आ रहा है। पश्तून को देख लें, बलोच को देख लें, सराइकी को देख लें, पंजाबी को देख लें, कश्मीरी को देख लें, गिलगित बल्तिस्तानी को देख लें, हर एक सरापा एहतजाज है उनकी माएं चौकों में और सड़कों में, और वहाँ पे पर्दादार माएं, बेटियां, बहनें, इज्जतदार सड़कों पे चौराहों पर बैठने पे मजबूर है। ये रियासत पाकिस्तान को होश के नाखून लेने चाहिए और अक्ल से काम लेना चाहिए। ये आपकी इस्लामाबाद की मेहमान नवाजी है जो आप इनके साथ कर रहे हैं। इनको डराना, धमकाना, इनको बुलिंग करना, इनका सामान चोरी करना, खुदा का खौफ करें। जितनी कालक आपके मुंह पे मली जा चुकी है, इससे ज्यादा कालक मलने की गुंजाइश अब नहीं है। फौरी तौर पर इनके साथ एक मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दी जाए जिसमें सिविल सोसाइटी के नुमाइंदे भी शामिल हो, और उससे भी पहले इनके तमाम मुजाहिरीन और PhD स्कॉलर ज़हीर बलोच को रिहा किया जाए और इनके हवाले पुरअमन तरीके से किया जाए। उसके बाद आप मुज़ाकरात की टेबल पर आ सकते हैं और उसमें सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों को शामिल करते हुए इनके तमाम मुतालबात फिलफौर माने जाए। हम इस वक्त मोमेंट एजेंसी पिशावर और रावलपिंडी के डेलीगेशन के साथ आए हैं, जिसमें हमारे मोमेंट के डिफेंस ऑफ ह्यूमन राइट्स के मशहूर मीर अफजल हमारे साथ मौजूद है, और एक भाई ऐसा मौजूद है जिसके 2 भाई इस इस्लामाबाद से जबरी गुमशुदा किए गए हैं। CCTV फुटेज में आया है कि किस तरह से भरे हुए घर के दरमियान से उसको एक भाई को ले गए 2014 में और दूसरे भाई को 2021 में। सुल्तान महमूद यहाँ पर मौजूद है और उनकी बूढ़ी वालदा और उनका बाप, जो कि इसी तरह के कैंपों में तस्वीरें लगाते लगाते हार्ट अटैक से फौत हो गया। और मैं भरपूर इज़हार यकजहती करती हूँ अपनी माँ के साथ, जहाज़ेब की वालदा यहाँ मौजूद है और राशिद हुसैन की वालदा यहाँ मौजूद है, समीदीन बलोच यहाँ मौजूद है, जिनके वालिद डॉक्टर दीन मोहम्मद बलोच को दिन दहाड़े उनके क्लिनिक से अगवा किया गया, महरम बलोच के वालिद को अगवा किया गया। और जितने भी यहाँ बूढ़ी माएं और कह रही है एक जबान से, एक शाइस्ता तरीके से, एक पुरअमन तरीके से अपने भाइयों को मांग रही है, अपने वालिद को मांग रही है, अपने शोहरों को मांग रही है। इससे ज्यादा ब्लैक एंड व्हाइट मुतालबा और कोई हो ही नहीं सकता। वो तो ये भी नहीं कह रही कि आप उनको आजाद करो, कह रहे कहीं कानून के दायरे में ले आए, उनको ड्यू प्रोसेस का मुतालबा कर रही है। अगर उनके आपके उसमें कुछ लगता है कि उन्होंने कुछ किया तो आप अदालतें खुली हुई हैं। क्या यह मुल्क इस काबिल नहीं है कि लोगों को, शहरियों को अदालतों में पेश करें? जरूर यहाँ पर जो कि एक वर्ल्ड वॉर 2 की रस्म थी, वर्ल्ड वॉर 2 का घिनौना एक वो था फॉग, नाइट एंड फॉग प्रोग्राम,
جو کہ ہٹلر نے ایجاد کیا تھا. یہ وہ پروگرام لے کے چل رہے ہیں نائٹ اینڈ فاگ پروگرام, جس میں دن دہاڑے اور راتوں رات لوگوں کو اغوا کر کے غائب کر دیا جاتا ہے, تاکہ پوری آبادیوں میں اور مائنورٹیز میں اور جتنے بھی محروم طبقے ہیں ان میں خوف و ہراس پھیلا دیا جائے. یہ کیمپ اس بات کی علامت ہے کہ پاکستان کے شہری اور خاص طور سے بلوچ ابھی زندہ ہیں اور وہ عزت اور غیرت کے ساتھ جینا چاہتے ہیں. یہ حق ان سے کوئی نہیں چھین سکتا. میں اس خراج تحسین پیش کرتی ہوں مارنگ بلوچ بم اور سمی بلوچ اور اسی طرح کی ہماری جتنی بھی یہاں پہ بیٹیاں موجود ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے اور اس کی مقاصد کو پورا کرے. انہوں نے ایک نئی تاریخ رقم کی ہے. جتنی شدت سے ان پر ظلم ہوا ہے اتنی ہی شدت سے انہوں نے اس ظلم کا صبر کے ساتھ پرامن طریقے سے اور انتہائی تکرار کے ساتھ مقابلہ کیا ہے اور انہوں نے مزاحمت کی ایک نئی تاریخ رقم کی ہے. آنے والی بچیاں, آنے والے بچے پاکستان کے ان کے نقش قدم پر چلیں گے اور پاکستان سے پشتون مائیں اور پشتون بیٹیاں, پنجابی بیٹیاں یہاں موجود ہیں. اس وقت عائشہ موجود ہے, احمد موجود ہے, جو کہ جن کے باپ یہاں پنجاب سے لاپتہ کیے گئے ہیں دن دہاڑے ان کے گھروں میں سے. یہ آپ کا ساتھ دیں گی, یہ آپ کا دست و بازو بنیں گی. اسی طرح پشتون بہادر باپ یہاں موجود ہیں جن کے جوان بیٹے اغوا کیے گئے. وہ کسی سے ڈرنے والے نہیں ہیں, وہ آپ کا دست و بازو بنیں گے. اور ہم لوگ چاہے یہ لوگ ہمیں کتنا بھی ڈیوائڈ کرنا چاہے, ہم متحد اور منظم ہو کر اس ریاست کے خلاف آواز اٹھائیں گے, کیونکہ اس سے نیچے اور کوئی درجہ نہیں کہ اگر آپ کسی چیز کو غلط سمجھتے ہیں تو اس کو ہاتھ سے روک دیں. اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں تو کم از کم زبان سے یہ کہتے رہیں کہ یہ ظلم ہے, ظلم ہے, ظلم ہے, اور ہم اس کے آگے ہار نہیں مانیں گے. بہت بہت شکریہ. میں ایک بار پھر آپ کو مبارکباد دیتی ہوں اس عظیم جدوجہد کی. خلاص ہے.